सीता जी को ले जाकर और अशोक वाटिका में स्थान दिया, ठहरा दिया। उधर श्री राम और लक्ष्मण जब कुटिया पर पहुंचे तो उन्हें कुटिया को सूनी देख करके उनको अंदाजा हो गया कि सीता जी का हरण हो गया है। और फिर उन्होंने एक मनुष्य जैसे अपनी पत्नी के लिए रोता है, एक साधारण मनुष्य की तरह से और लीला की, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। मैंने सुनाया था कि उसके पीछे क्या कारण था। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण, जो मैंने पहले दिन सुनाया था। तो आगे बढ़े यत्र तत्र खोजते हुए तो रास्ते में उन्हें वही गीत जटायु मिला जिसका मैंने आपको प्रसंग सुनाया था। और भगवान ने उसको कहा कि तुम चाहो तो इस शरीर को रख लो। तुम जो मुझसे कह रहे हो कि मैं जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, तुम इस शरीर को रख लो। तो उसने आंसू बहाते बोला, प्रभु अगर मैं इस शरीर को रखूं तो मुझे यही शरीर मिलेगा या कुछ नया शरीर मिल जाएगा? तो भगवान बोले कि प्रारब्ध के हिसाब से शरीर तो यही रहेगा, वो तो मेरी अपनी कृपा होगी कि मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। तो फिर वो बोले कि प्रभु यदि मैं इस शरीर को रखूं तो शरीर यही रहेगा, यदि मैं इस शरीर को नहीं रखूं, इस शरीर को छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो वो पहले कि फिर तुम्हें मेरा धाम मिलेगा, मेरे चरणों में स्थान मिलेगा, तुम्हें परम गति मिलेगी। तो जटायु कहता कि प्रभु मुझे तो वही चाहिए, ये शरीर नहीं चाहिए। ये कम सौभाग्य का, आज तो मैं आपकी गोदी में प्राण छोड़ रहा हूं, आज तो ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है। पता नहीं उस समय मेरे चित्त की क्या स्थिति हो, शरीर भी पा लिया, स्वस्थ भी हो गया, लेकिन आपके हाथों से मेरा दाह संस्कार होगा ये कोई जरूरी तो नहीं। कितने लोगों को भगवान नहीं मिले हैं, लेकिन क्या उनकी चित्तवृत्ति रही है? दुर्योधन को भगवान सामने है कि नहीं है? दुर्योधन ने कभी भगवान को भगवान माना? तो आज तो मेरी चित्तवृत्ति ऐसी है कि मैं सीता बिटिया के लिए और अपने शरीर का बलिदान कर रहा हूं। कल क्या होगा? मैंने कहा ना भैया, इस मन की बड़ी विचित्र गति है, ये किस समय कहां पर ले जाके पटक दे कुछ ठीक नहीं है। कहना पड़ता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़भागी होते हैं, जिनको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का सानिध्य मिलता है, बड़ा अच्छा स्वस्थ शरीर मिलता है, बहुत पैसे वाले होते हैं। लेकिन जटायु जी गिद्ध होकर के भी बड़भागी नहीं, तब अति बड़भागी हुए हैं। स्वयं जी जिनके लिए अश्रु राम जी बहा रहे हैं, जिनके लिए न रोए वन गमन में निज पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जय हो, जय हो। और तब उसने रावण द्वारा सीताहरण का पूरा प्रसंग सुना करके और अपने उनके ही कंधे से लग करके उनकी ही गोद में अपने प्राण छोड़ दिए। इसलिए संतों ने उनके बड़भागीपन, अति बड़भागीपन के ऊपर गाया है कि कुछ मर गए, कुछ मर रहे, कुछ मर गए, कुछ मर रहे, आगे मरें सब घड़ी पहर के बीच, लेकिन मिली न मिल सके गीध राजसी मीच। मीच मीन्स मौत, गीध राजसी मौत।
भैया जी प्रभु के काम गीधराज आए, इसलिए उन्हें अपने धाम में गीध गयो हरिधाम भगवान ने भेज करके अपनी शरण में स्वीकार किया, उनका संस्कार करवाया और संस्कार करके बोले कि भक्त अंतिम संस्कार के बाद में चलन है कि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, भंडारा किया जाता है। मैं भी तुम्हारी बिरादरी वालों को भंडारा खिलाऊंगा, तुम्हारी बिरादरी वालों का भंडारा करूंगा, लेकिन यहाँ जंगल में नहीं। तब बोला लंका में करूंगा, लंका में करूंगा, गरम गरम मांस खाने को मिलेगा तुम्हारी जात वालों को, कुटुंबियों को ताजा ताजा। और उन्होंने लंका में वह सब काम किया भी है। जितने मरे थे उन सबको किसने नौ से खाया होगा? गीदों ने, कौओं ने, इन्होंने तो खाया होगा। वहां प्रसंग आता है, इंद्र आए, मैं सुनाऊंगा आगे, हमें कोई सेवा, तो उन्होंने कहा जितने भी बानर ऋषि मेरी सेवा में काम आए हैं उन सबके ऊपर अमृत बरसा करके और तुम जीवित कर दो। अब यह एक रहस्य ये है कि भगवान के यहां तो भेद होता नहीं, भगवान ने इनको तो जीवित करके अपनी सेवा में रखा,